तो देखो चीज़ें इसमें बिखरी हुई हैं, तो बजाय कि ये भी ना हो पाता अगर ये भी ना करता, तो इसलिए जितना हो जा रहा है उतना ही ठीक है। अगर कुछ काम आ जाए तो फ्यूचर में तो देखो जैसा कि इसमें जो है पॉजिटिव वाला है, तो पहले जैसे कि Na+Cl- तो हमेशा पहले पॉजिटिव वाला लिखा जाता है और फिर निगेटिव वाला का। ऐसा नहीं होता है कि क्लोरीन सोडियम लिखा जाता है, नहीं, सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है, क्लोराइड सोडियम नहीं। ठीक उसी तरीके से हर चीज़, हर सॉल्ट में सबसे पहले पॉजिटिव लिखा जाता है। इसलिए इसमें भी जो भी पॉजिटिव वाला है, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव है तो और सबसे पहले पॉजिटिव वाला नाम लिखेंगे और फिर निगेटिव वाला लिखेंगे। और जो है इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और कि इसको स्फेयर बोला जाता है और जो है इसे सेंट्रल एटम बोला जाता है और इसे लीगेंड बोला जाता है, जो कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता हो, कितना भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? इसको पूरा स्फेयर बोला जाता है, इसको सेंट्रल एटम और इसको लीगेंड, जो एक दो तीन कितना भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें डाई ट्राई टेट्रा भी आएंगे वो लगाना होता है। तो पहले तो पहला रूल यही है कि पहले पॉजिटिव वाला लिखना है जो भी हो। कभी पॉजिटिव किसी केस में ये होगा तो किसी केस में हो सकता हो ये वाला इधर वाला पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और इधर वाला पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये हो सकता है। लेकिन लिखना दोनों में से जो भी हो, पहले पॉजिटिव वाला लिखना है फिर जो है निगेटिव वाला लिखना। पहला तो ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है कि तुम्हें पहचानना पड़ेगा शायद से किसी किसी कंपाउंड से काफ़ी तरह में तो लिखा हो रहा होगा कि ये निगेटिव है और ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये लिखा रहेगा, लेकिन काफ़ी बार नहीं भी लिखा रहेगा। तो उसमें तुम्हें पहचानना होगा इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, या तो कह सकते हैं निगेटिव भी हो सकता है, या तो फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो वो तुम्हें पहचानना होगा उसकी अकॉर्डिंग। और पॉजिटिव निगेटिव है तो कोई बात ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे फिर निगेटिव वाला लिखेंगे। फिर न्यूट्रल वाले में क्या करना है वो देखना। तो सबसे पहले यही करना है कि पहचानना है जिसमें तुम्हें नहीं दिया है कि पॉजिटिव निगेटिव की कौन सा है। शायद से सही से नहीं पता, लेकिन जितना ये सब बिखरा बिखरा है वही चीज़ समझ आ रहा है। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब कि नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला रूल तो यही है कि जैसे ये सबसे पहले देखो ये लिखा है कि जैसे कि CaCl2 है, तो इसमें अब हम ये नहीं लिख देंगे कि जैसे कि Cl2 लिखा है तो ये नहीं लिख देंगे कि अब डाई होगा, नहीं। CaCl2 लिखा है मान लो, तो इसमें अब ये नहीं लिख देना है कि Cl2 है तो डाई लिखेंगे, नहीं। इसके ब्रैकेट में करके जो चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम डाई लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ लिखा है तो नहीं, वो तो Cl2 वो उसी कंपाउंड में का है, नहीं। जब उसके ब्रैकेट के बाद तो लिखे तो वो हो साथ से कुछ लिखा है, पता नहीं जो भी लिखा था जो चल रहा था। लेकिन ये है कि ये सब इतना लिखा तो वो हम जो वीडियो में बताया गया वो समझ आ गया, छोड़ो जो भी हो। तो देखो सबसे पहले तो जो है जो हमारा लीगेंड होता है जो कि ये होता है उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले तो हम जैसे बताए थे पॉजिटिव वाला का लिखते हैं और फिर निगेटिव वाला लिखते हैं, उसके बाद वो पहला स्टेप था। फिर ये दूसरा स्टेप है कि ये लीजेंड का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम ये सेंट्रल एटम जो Fe है जैसे लिखा है तो वो सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। और फिर जो है हेक्सा ऑक्सा जैसे डाई टाई, वैसे ये साथ से ये यहाँ पे होगा जैसे कि ये लीगेंड में ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ये सेंट्रल मेटल एटम में नहीं, क्योंकि यहाँ पे होगा तो वहाँ से अकॉर्डिंग से यहाँ पे 6 है तो हेक्सा साइनाइड होगा, यानी 6 तो साइनाइड तो हेक्सा साइनाइड होगा, तो ये यहाँ होगा। तो वही चीज़ है कि लीगेंड में डाई ट्राई हेक्सा वो वहाँ पे लगेगा ये चीज़। और फिर देखो इसका भी हो गया डाई ट्राई जैसा भी होगा लगा के, सबसे पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर हमारा लीगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसके बाद जो है ये पॉजिटिव वाला पूरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ जो भी बोला था। अब उसके बाद ये बचा है तो ये अपना आखिर में रख देना जैसा भी हो। और फिर जो है तुम्हें ऑक्सीडेशन, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, बैकवर्ड मारो, यहाँ तक काटो यहाँ तक काटो, अभी यहीं में रहो। पहले ये नहीं, सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिखे, फिर उसके बाद ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर अब तुम्हें इस पूरे का
रोमन, अरे यार वैसे रोमन इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ रोमन नंबर तो तुम्हें इसका निकालना रहता है, तो यही लिखा है कि तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हें वहाँ ब्रैकेट में डालना होगा कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जो कि रोमन नंबर में तुम्हें डालना होगा। लिखा भी देखो रोमन में डालना है। और देखो इसमें ये लिखा है, ये नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है कि सही लिखा है कि पॉजिटिव वाला पहले लिखा है, वही सब चीज़ लिखा है। और देखो कुछ होता है कि लिगेंड जो है हेट्रोलिटिक होता है, ये तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ यही सब चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि इसमें तो ये लिखा है कि जैसे लिगेंड होता है तो उसमें जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक ठो है, लेकिन मान लो यहीं पे दो ठो होता है, तो उसमें जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्वा एमाइन है, तो उसमें से पहले अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिंपली हम कर देंगे, वही चीज़ें बस रिपीट होती हैं। बेस बन गया है, उसी के अकॉर्डिंग आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। पहले एम आता है तो पहले एमाइन लिखेंगे और फिर एक्वा लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा पहले एमाइन फिर एक्वा, तो वही चीज़ लिखी है यहाँ। और जैसा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, समझो। एक तो पहला केस ये उठा है कि तुम्हें ये नहीं दिया रहेगा और तुम्हें पता करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी केसेस में पॉजिटिव निगेटिव है तब पता चल गया, तब तो प्रॉब्लम नहीं, उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेंगे। ये न्यूट्रल वाले केस में क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि यहाँ से निकली, जो कि वहाँ नहीं बताई, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ न्यूट्रल वाले केस में क्या करना है वो देखा जाएगा। लेकिन अब ये पता चला कि ये पता चला, तो देखो अब आता है ये होमो में, जैसा कि ये CuEN2 है, तो मिठाई डर यार वो छोड़ो, ये जैसा कि ये एक है CH2NH2, फिर उससे CH2NH2, तो इसको इथेन 1,2 डाइमाइन बोलते हैं, वो सब जो भी हो। देखो अगला चीज़ ये है कि ये सब दिया है कि 20 इथेन 1,2 डाइमाइड, पता नहीं क्या छोड़ो जो भी हो, कि तुम्हें जब डाई की जगह जो तुम्हें ये सब नहीं यूज़ करना होता है, डाई यूज नहीं करना है, ट्राई यूज नहीं करना है। पता नहीं करना है कि नहीं, हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो तो बोले थे नहीं करना है, लेकिन किया जाता है शायद से, पता नहीं किया जाता कि नहीं किया, लेकिन जो भी हो, अगर नहीं करना नहीं करो, छोड़ो जो भी हो, तो डाई वही नहीं करना। यहाँ पे तो यही लिखा है, उसके जगह BC यूज करना है डाई की जगह, और ट्राई की जगह ट्विस यूज करना है। 20 ट्विस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, सेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, इस तरीके से किस किस करके यूज करना है। डाई ट्राई नहीं शायद से, पता नहीं है क्या है, जो भी हो। और देखो जब भी जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होती है, अगर तो वो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो नहीं लिखना है। ये 8 जो अभी हम बताएंगे, रेट लिखा है लेकिन 8 होगा, केवल R नहीं होगा। तो अगर तो निगेटिव है, पॉजिटिव है तो नहीं हो कट करना है, बता दे रहा हूँ। जब निगेटिव होगा तो हमें ये 8 यूज करना है हमें। जैसे आयरन के केस में फीड 8, Ag के केस में अर्जेंट 8, AU के केस में अरूटेट, कोबाल्ट के केस में कोबाल्टेट। जब स्फेयर वाला के ऊपर सीधा सा बता रहा हूँ, स्फेयर के पे अगर तो पॉजिटिव साइन है तो यूज़ करना है, अरे निगेटिव साइन है तो यूज़ करना है, पॉजिटिव है तो नहीं करना है, सिंपल से टॉपिक क्लोज। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग देखो ये सब चीज़ तुम न्यूमेरिकल लगाओ तो खुद ही याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, बस न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। और देखो जैसा कि लिगेंड है तो पहले जो है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब यूज होता था, लेकिन अब ये नहीं यूज करना है। अब जो है क्लोरो की जगह क्लोराइडो यूज करना है, ब्रोमो की जगह ब्रोमाइडो यूज करना है, आइडो की जगह आइडाइडो, और साइनो की जगह साइनाइडो यूज करता है, जैसे सल्फाइडो यूज करना है। तो ये आइडो यूज करना है। और ये किस केस में है ये वाला नहीं लिख पाया, ये वाला नहीं सब पकड़ाया, वो छूट गया। तो वो पिछले हमने जो IPSC का मेन वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जब भी O से कुछ ख़त्म होगा, पता नहीं क्या बताया था लिगेंड, तो वहाँ पे आइडो यूज़ करना है। तो अगर तो वहाँ से अगर कुछ मतलब हुआ तो वो चीज़ यहीं पे मतलब पता चलेगी, बता दे रहा है। तो आप कुछ उसके बेस पे देखो, रूल्स इतना ही था, इतनी चीज़ें बताई गई थी और वो 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसमें उस 15-20 मिनट तरीके में मैं इस तरीके से देखा थी, चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, समझ नहीं आई केवल। लेकिन घर पे जो है ये वीडियो से आधा 1 घंटा उसी चीज़ को देखा, लेकिन यहाँ पे केवल चीज़ें समझ आई, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं हुआ। तो छोड़ो जो भी हो।
वो तो देखो जैसा कि ये K4 एफिशिएंसिक्स है, तो जो है ये पॉजिटिव वाला आप कैसे पता चला, क्योंकि दिया तो है नहीं, पता नहीं जैसे ही पता चला हो तो ये पॉजिटिव है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिखा है कि जो है ये पूरा नाम में कहीं भी गैप नहीं होगा, केवल ये जो हमारा स्फेयर है इसके और इसके बीच गैप होगा, इसके और उसके बीच एक बार गैप होगा, नहीं तो कहीं भी गैप नहीं होगा, केवल स्फीयर और इसके बीच गैप होगा। दैट्स अ टॉपिक यूज। तो देखो इसका नाम लिखा जाए तो सबसे पहले यही पॉजिटिव है, तो पहले यही आएगा पॉजिटिव पोटेशियम, और फिर निगेटिव वाला आएगा, तो फिर इसमें और इसमें भी पहले हमारा ये आएगा लिगैंड है, तो लिगैंड में भी सबसे पहले आप हेक्सा वगैरह लिखोगे, डाइट्राइड जो भी है, तो हेक्सा साइनाइड। और देखो CN 6 C है, तो देखो यहाँ 6 है, तो ये N से भी इंटू है, छोड़ो भूल जाओ। तो हेक्सा साइनाइड, तो देखो यहाँ पे डैश मारा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मेनली यहीं पे होगा, मेनली क्या वहीं पे ही होगा केवल। तो अब ये हो गया लिगेंड हमारा। अब उसके बाद ये करना है, तो देखो इसमें इसमें प्लस था तो इसमें माइनस है, तो अब 8 लगेगा, तो जो है फिर रेट हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 8 लगेगा, तो ये अब लग गया। अब इसका जो है तुम वो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो हमें हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, जो भी रोमन नंबर, उसके लिए करना क्या होता है, जैसा कि स्फीयर वाला प्लस में है कि माइनस में, तो देखो वो देखना होता है, जैसा कि इसमें स्फीयर जो है माइनस में, यानी कि माइनस का 6, और जो है K4 प्लस में है तो प्लस का 4, तो +4 -6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो -2 होगा लेकिन +2 यहाँ पे लिया जाएगा, पता नहीं क्यों, तो उसके अकॉर्डिंग देखो 2 ले लिया। समझिए ना, बहुत अच्छे समझाया। पहले पॉजिटिव वाला आया, फिर लिगेंड में भी पहले हेक्सा आया, फिर लिगेंड आया, हेक्सा ट्राइटेट्रा जो पहले वो लिखना है, और फी में मतलब ये सेंट्रल एटम डालना है, उसमें अगर निगेटिव है तो 8 भी लगाना है, सही इसमें निगेटिव था। उसके बाद हमें जो है इसका जो है सेंट्रल एटम का जो है वो निकालना है, क्या बोलते हैं, क्या निकालना है, वो रोमन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसके लिए ये माइनस में होगा, कभी प्लस में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस लेके कर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग जनरली 2 या 3 आता है, तो ये हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक तो ये है कि जैसे तुम्हें ये नाम दिया रहेगा, मतलब ये दिया रहेगा और तुमको उसका PSC नेम लिखना होगा, और एक केस में ये होगा कि तुम्हें ये दिया होगा और तुम्हें उसका नाम देना लिखा होगा, वो तुम न्यूमेरिकल लगाऊंगा तब पता चलेगा। देखो इसमें भी पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है, तो ये पोटेशियम देखो वही सेम है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, और फिर निगेटिव का है 8 हो जाएगा, और 6 माइनस का है तो -6 + 3 तो 4 हो जाएगा, तो रोमन नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जैसा बोल रहे थे यहाँ पे हमेशा 2-3 होता है, वो गलत था, नहीं 2 3 4 5 4 कितना भी होता है, लेकिन जा छोड़ो। तो अब ये वाला देखो, तो इसमें देखो अब ये ब्रैकेट वाला पॉजिटिव में है, ये ब्रैकेट वाला देखो अब पॉजिटिव में है, तो अब ये पहले लिखना है। अब ऐसा नहीं कि ये पहले लिखना है भारत, नहीं, पॉजिटिव में अब ये पहले लिखना है, वो बाद में लिखना है। तो पहले इसमें अब हमें ये देखो, ये तुम्हारा पूरा लिगेंड है, और देखो ये कैसे पता चलेगा, देखो केवल एक ही सेंट्रल एटम होगा, उसके अलावा जो भी बॉक्स में बचा रह जाएगा वो हमारा लिगेंड हो जाएगा शायद से, उससे क्या यही सच होगा। तो जो भी हो, तो देखो लिगेंड में सबसे पहले देखो, अब ये वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे, कौन सा पहले लिखोगे, अब ये भी डाउट है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये है एमाइनो ग्रुप और ये है एक्वा ग्रुप, तो अब एमाइनो और एक्वा में एक ये देखो, ये तो सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है, एम पहले आता है तो वो लिखना है, तो वही चीज़ है। अब इस दोनों में कैसे पता चलेगा कौन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ये भी रूल है। तो ये मतलब आसान रूल है, इसको कोई बहुत बताना नहीं पड़ता, बस ये कि याद दिला देते हैं कि हाँ ये है, तो फिर लग जाता है। तो ये देखो ये पहले आएगा ट्राई एमाइन, देखो ये ब्रैकेट के बाहर जिससे इंटू होगा उससे इंटू करना है, यानी कि NH3 से है तो उससे कर देंगे, नहीं ये ब्रैकेट के बाहर है उससे इंटू करना है। तो ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा और ये फिर
क्रोम देखो ये पॉजिटिव में है, इसलिए अब 8 नहीं लगेगा, पॉजिटिव में है तो देखो क्रोम, देखो 8 काटा भी इसीलिए, क्रोम नहीं मतलब क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम, तो क्रोमियम, तो ये हो गया देखो पॉजिटिव में इसलिए 8 नहीं लगा, तो क्रोमियम। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ओ अभी उसको होल्ड पे रखो, अभी निकालता हूँ, उसके बाद निकालने के बाद ये अपना क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देना। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर लिखो, ये ब्रैकेट वाला पॉजिटिव में है, तो ये देखो ये जो है ये +3 पॉजिटिव में, ये भी और ये भी +3 पॉजिटिव में, तो +3 ब्रैकेट में डालो, और ये जो है -3 है, -3 है ये, तो फिर -3 तो हो जाएगा +3 +6 -3 = +3 प्लस माइनस माइनस, तो हमारा हो जाएगा +3, तो देखो +3 आ गया। तो देखो शायद से जो हमें पहले कठिन लगता था, जिसके लिए हम सोचते थे कि 11 का रिडॉक्सिएशन पढ़ना, वो इतना आसान होता है शायद, जैसा कि सबसे पहले तो हमें जैसा कि ये किया, सबसे पहले एक ब्रैकेट डालो जिसमें ये ब्रैकेट वाला लिगेंड जो है उसको, जैसा मान लो यहाँ पे अगर माइनस होता है एक तो प्लस होता है +3, और एक नहीं प्लस होता है तो पूरा ही प्लस होता है, ये माइनस होता है शायद से, पता नहीं क्यों उसमें एक में भी होता है, अभी आगे आएगा, और फिर तो छोड़ो जो भी हो, तो +3 अभी इसी एग्जाम्पल, तो ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, और फिर उसके बाहर ये वाला भी लिख देना जैसा रहेगा, तो फिर उसको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर जो भी आएगा फिर उसको इससे, तो इस तरीके से साथ से चीज़ें, ये वाला भी बिना डिटॉक्सिएशन के भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो ये था वीडियो।